राधे राधे गुरुजी। हाँ, जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? यदि कोई प्यासा है तो उसको पानी की जरूरत है, मतलब भूखा है तो भोजन की जरूरत है। वो नहीं, वो तो है। हाँ, जैसे संसारिक ये तो है, जैसे जीवन में जैसे भक्ति ये तो ज्यादा जरूरी है ना। हाँ, भजन ज्यादा जरूरी हाँ, है। और कहते भी है कि मतलब ठाकुर जी से कोई ना कोई अपना एक संबंध होना चाहिए। हाँ, है ना। ठाकुर जी से संबंध वो तो हमारा सच्चा है, वो जन्मों जन्म का है, वो पहले था और है, आगे भी रहेगा। बीच में तो जो परिवार वाले मिलते हैं उनका कब मिलना कब बिछड़ना ये तो बस एक माया का खेल है। सही है ना। लेकिन यदि जब हम सभी लोग कहते हैं कि ठाकुर जी से कोई ना कोई अपना एक रिश्ता होना चाहिए, तो मैं अपने ठाकुर को अपना पति मानती हूँ, क्योंकि अब मेरा मन पूर्ण रूप से समर्पण हो चुका है। लेकिन फिर भी परिवार वाले अब सोचते हैं कि किसी और परिवार से रिश्ता जोड़ दिया जाए, तो मुझसे नहीं हो पाता है। मतलब जैसे कि अब ऐसा लगता है कि मुझे किसी बंधन में जानबूझकर बांधा जा रहा है, इससे मैं छोड़कर मतलब अपने ठाकुर के पूर्ण रूप से चरणों में समर्पित हो गई हूँ। तो क्या ये मेरा उचित है या अनुचित है? आपका मन विवाह करने का नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बेटा आप बैठ जाओ, आगे वाले काहे खड़े हो गए? छोरा, परिवार वाले बोलो बोलो। लेकिन परिवार वाले सोचते हैं कि नहीं मैं शादी के बंधन में बंध जाऊं। आपकी माता जी क्या कहती हैं? माता जी आपके विचार से सहमत हैं? कोई मेरे विचार से सहमत नहीं। सब सोचते हैं कि मैं संसार के बंधन में बंध जाऊं। और मैं गुरुदेव सत्य कहती हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 25 वर्ष है। और मैं किसी भी तरह से संसार से नहीं जुड़ना चाहती हूँ। मैं पूर्ण रूप से अपने गोविंद को, अपने ठाकुर को अपना ली हूँ। कहाँ रहते हो आप? मैं तो गांव बनारस में, बनारस से आगे है आजमगढ़ गांव में रहती हूँ, इधर ही कहीं यूपी की हूँ। तो विवाह नहीं करना, माता पिता कहते हैं विवाह करो। परिवार वाले बिल्कुल इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं। वो सोचते हैं क्या भगवान से कोई शादी करता है, भगवान को कोई पति मानता है? अरे ऐसे ही घर जा, तू शादी कर, अपने परिवार में देखते रहना, उधर ही सब कुछ कर लेना, ये सब ढोंग मत कर। लेकिन मेरी हृदय की बात को वो लोग नहीं समझ सकते हैं, और ना मैं कैसे समझाऊँ, वो लोग समझने को तैयार नहीं है। और मेरा हृदय संसार को स्वीकार ही नहीं करता है, किंचित मात्र नहीं स्वीकार करता है। इससे मैं सोचती हूँ मैं शरीर त्याग दूंगी, लेकिन किसी भी संसार के बंधन में नहीं बन सकती। नहीं, शरीर त्याग देना वो तो त्यागना ही पड़ेगा अंत में अपने को, लेकिन तो, हाँ, जानबूझकर यदि त्यागा जाएगा तो वो अपराध हो जाएगा। वही चीज है। तो अब संसार घर वाले यही सोचते हैं कि नहीं मैं संसार से जुड़ जाऊं, बंधन में बन जाऊं, इसके लिए यहाँ से वहाँ शादी कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। लेकिन मेरा चित्त तो नहीं। गृहस्थ बेटा बुरा तो नहीं है? नहीं, गृहस्थ का बुरा मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन गृहस्थ के लिए मन चाहिए, लेकिन है। हमारा मन नहीं है ना। सही है। बिना मन का गृहस्थ नहीं चल सकता गुरुदेव। सही है। अगर जिससे भी रिश्ता जुड़ेगा तो उसको तो मन देना पड़ेगा ना। उसको अगर मन ना दिया जाए तो वो गृहस्थ नहीं चल सकता। नहीं, उसको मन देने की जरूरत नहीं। भगवान को मन दे रखो, संसार के लोगों को गुरुदेव तो, हाँ, जिससे मन जुड़ा होता है उसके पूर्ण रूप से जब आसक्ति हो जाती है। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भगवान गृहस्थ में रह के गृहस्थ के कर्तव्यों को पूरा करना पड़ता। तो वो समय कुछ और था, लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में हम सोचे कि हमारे अनुरूप कोई रहे, तो वो नहीं, क्योंकि वो सामने वाला पता नहीं वैसा। अच्छा, आपके अनुकूल यदि कोई पुरुष मिल जाए तो आप विवाह कर लेंगे? नहीं, कदापि नहीं कर सकती गुरुदेव। आपकी तरह भक्त मिल जाए तो? कदापि नहीं, मैं किसी को स्वीकार कर सकती। क्यों? नहीं, मेरे ठाकुर के अलावा मेरे हृदय में किसी की जरूरत नहीं है। मैं कदापि नहीं सोचती कि मेरे हृदय में मेरे ठाकुर के अलावा कोई अन्य आए कि मैं इससे कहूँ कि ये मेरा है। झूठ से सपन में भी ना बोलूं मैं कि ये मेरा है। अच्छा देखो, आपका जो विचार है इससे श्रेष्ठ विचार इस धरती पर कोई हो नहीं सकता कि भगवान को हम अपना माने। इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, ये तो सही है। पर अब संसार के लोगों को भी आपको समझाना पड़ेगा, माँ को, पिता को, अब आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, वो भी दुखी ना हो, उनको कुछ समझाओ। मैंने इसीलिए एक कथा में सुना था संत गुरुदेव के मुख से कि हमारे ठाकुर कहते हैं कि तू सब कुछ सर्व धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ, मैं तेरी रक्षा करूंगा।
हाँ, भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम मैं व्रज। तेरी रक्षा करूंगा। मैंने बस एक बात उनकी पकड़ ली और हृदय में ये धारण कर लिया कि मेरे ठाकुर जब कहते हैं कि जब मैं तेरी रक्षा करूंगा तो तब मैं क्यों बंधन में बंधूं। ये संसार तो बस माया के खेल है, ये परिवार वाले आज है कल नहीं रहेंगे। चलो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पर एक छोटा सा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि चलो आज तो आपके मन में गोविंद है और आपके मन में कोई किसी पुरुष का स्थान नहीं है, हमेशा आपकी साधना ऐसी चले, पर आज नहीं, आज के 5 साल बाद 10 साल बाद कभी यदि मन ऐसा हुआ, क्योंकि मन देखो मन स्थिर नहीं हो पाता, यदि आपका मन स्थिर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर मन तो देखो रोज गुलाटी खाता है, मन कभी ऐसा कहता है कभी मन ऐसा कहने लगता है, जैसे मन अच्छा कहता है कल को उससे बुरा कहने लगता है, तो मन का भरोसा नहीं करना चाहिए। मन का भरोसा नहीं गुरुदेव, यदि हमारा जब जैसे हम उनसे जुड़े हैं तो मेरे ठाकुर ने मुझे अपनाया है और मुझे विश्वास है जब मेरे ठाकुर ने मुझे अपनाया, मुझे ऐसा स्वप्न में दिखा कि मेरा ठाकुर से विवाह हो रहा है। मैंने ऐसा जब तो मैं आप माला किनकी जपते हैं? हाँ, माला किनके नाम की जपते हैं? नारायण। आप ही मेरे गुरु हैं ना, मैंने आपसे ही दीक्षा लिया है। अच्छा। 1 साल पहले मैं आई थी तो जो मंत्र दिया गया है उसका जाप हाँ, करते उसका हैं? जाप करती हूँ। तो मैं मंत्र जाप करते समय एक दिन भाव में डूबी थी, तो आपके मुख से मैंने सुना था कि मतलब ठाकुर को कोई ना कोई रिश्ता जरूर होना चाहिए। तो मैं मन में भाव विचार करती थी मैं ठाकुर को क्या मानूं। एक दिन मैं जब भजन करने बैठी थी तो मेरे भाव में ऐसा भाव हुआ कि मेरा विवाह मेरे ठाकुर से हो रहा है। अब वो धीरे धीरे वो रिश्ता मुझे लगा ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं उस रिश्ते को धीरे धीरे महसूस करने लगी, ठाकुर ने मुझे मतलब उस चीज़ का अनुभव कराने लगे कि देख तू मेरी है, तू संसार में नहीं पड़ सकती। मतलब मैं जब भी संसार में जाती थी या कहीं भी कोई रिश्ता दिखा जाता था तो वो काट देते थे, या कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती या सामने वाला हट जाता था। हजारों रिश्ते आए किसी न किसी वजह से, तो मैं समझती थी ये क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। फिर मुझे धीरे धीरे ठाकुर ने खुद अनुभव कराया कि तू मेरी है, तू मत संसार में पड़। मैंने फिर संत गुरुदेव के प्रेमानंद महाराज जी हैं उनका सत्संग सुनने लगी, फिर मुझे समझ में आया फिर मुझे लगा कि हाँ ये ठाकुर की बात है। जब मैं उनके रास्ते पे चलने लगी तो मुझे खुद वो अनुभव कराने लगे कि देख मैं तेरा हूँ, तेरा कोई नहीं है। इसलिए और फिर मैं उनकी सत्संग भी सुनती हूँ और मैंने घर त्याग दिया है, छोड़ दिया सब कुछ, और मैं बस अपने ठाकुर के भरोसे हूँ। इतना दिन हो गया, 8 महीने हो गया, लेकिन मेरे ठाकुर मुझे हर पल संभाल रहे हैं, हर पल हर तो रहते कहाँ हैं आप? घर पे रहते हैं कि कहीं और रहते हैं? घर पे तो नहीं रहते हैं। मैं कहाँ रहते हैं? मैं वृंदावन में ही रहती हूँ। तो वृंदावन में अकेले रहते हैं किसी के साथ रहते हैं? नहीं, कोई निश्चित नहीं है कहीं पे भी। अभी ठाकुर जी मुझे जहाँ पे रख देते हैं वहाँ पे रह लेती हूँ। बेटा पर देखो आपकी भावना अच्छी है, मन पवित्र है, सब कुछ अच्छा है आपका, आप में कोई कमी नहीं है। भगवान आपको स्वीकार कर चुके हैं, आपने उन्हें स्वीकार किया, ये सब कुछ अच्छा है। भक्ति के पथ पर ईश्वर का अनुभव हो जाना ये बड़ी बात है, आपको हो चुका, ये अच्छी बात है। संतों का संग मिला आपको, आपने मंत्र का जाप किया, आप श्रेष्ठ हैं अपनी जगह। फिर भी ये जमाना बड़ा जालिम है, खुले में कहाँ रहेंगे आप, स्त्री हैं। नहीं गुरुजी, थोड़ा सा आपको अपनी सुरक्षा के लिए तो आपको कोई स्थान जहाँ बहुत सारी स्त्रियां रहती हों, लड़कियां रहती हों, वैसा यदि आप चुन लो। आप अकेले फुटपाथ पे ना सो जाना, आप अकेले ना रहना कहीं। मैं गुरुजी कभी कभी भय मतलब मन में ऐसा लगता कि नहीं, रक्षक तो भगवान है, रक्षक तो भगवान है। द्रौपदी की लाज बचाई, रक्षक थे फिर भी लूटी ना लाज, फिर भी लाज लूटी ना, उन्होंने पुकारा ही नहीं ना। हाँ, तो द्रौपदी की लाज लूटी फिर भगवान ने पुकारा। तो हमें ये मैसेज है कि हम ऐसा काम ना करें कि वो स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए हम थोड़ा सिक्योर रहें, और भाव अच्छा है आपका, भाव में रहना अच्छी बात है, पर भाव में संसार आपके भाव को नहीं समझ पाएगा, संसार आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा। मैं ऐसा अनुभव भी करती हूँ कि मतलब मुझसे कोई ऐसा कार्य नहीं होता है जो शास्त्र के विरुद्ध हो, या ऐसा नहीं करना, यहाँ पे का खतरा रहेगा तो मुझे लगता है मेरे ठाकुर पहले ही मेरा हाथ पकड़ के इधर ला रहे कि इधर खतरा है, तू इधर। द्रौपदी माँ ने पुकारा, भगवान जरूर आए। द्रौपदी माँ ने पुकारने में देर लगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर भी नारी है,
नारी को हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। हाँ जितना समाज में क्राइम हो रहा है उसको देखते हुए हम आपसे कह रहे हैं कि द्रौपदी की तरह आपका भाव है, पवित्र है, अच्छा है। और फिर संत गुरुदेव भी कहते हैं यदि जब हम अपने भक्ति और प्रेम के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं तो पग पग पर प्रतिकूलता आती है। वो हमारे ठाकुर हमसे परीक्षा लेते हैं कि क्या तेरा मन अभी भी मुझ में है या संसार में है। मन की बात नहीं है बेटा, आपकी सुरक्षा की बात है। आजकल तो लोग इतने दुष्ट लोग हैं समाज में कि अच्छे खासे संतों को मारकर उनको लूट लेते हैं। पैसे के लिए क्या नहीं कर रहा है आजकल, अपने बाप को मार डालते हैं, अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। तो भाई आपकी हर बात सही है। देखो भगवान सबके रक्षक हैं, बोलो हाँ, सबके रक्षक हैं भगवान। तो भगवान जब सबके रक्षक हैं तो जब भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट गए, भरत जी जब राम जी से मिलने चित्रकूट गए तो भरत जी ने अपने 4 सेनापतियों को बुलाया और चारों को बुला के कहा सुनो, पूरी अयोध्या तुम 4 लोगों के हाथ में देता हूं। पूरब गेट तुम्हारा, पश्चिम गेट तुम्हारा, उत्तर गेट तुम्हारा, दक्षिण गेट तुम्हारा। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भरत जी जब आप राम जी के पास जा रहे हैं और राम पे विश्वास है और आप कह रहे हैं कि अयोध्या राम जी की है, राज्य राम जी का है, तो ये 4 लोगों को आप नियुक्त क्यों कर रहे हैं? तो भरत जी ने कहा कि अयोध्या तो राम जी की है, पर राम जी की है इसलिए उसे बचाए रखना राम जी के लिए ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आप भगवान की हो पर भगवान के लिए आपको बचाए रखना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। भगवान हाँ ये तो है गुरुजी, बस। लेकिन मैं तो संत गुरुदेव की मतलब जो जैसे बताते हैं वैसा मैं करती हूँ। ऐसा अनुभव भी करती हूँ कि नहीं ये सत्य है, क्योंकि मैं जब समझती हूँ, जब ये जान चुकी हूँ कि ठाकुर कहते तू मेरी शरण में है तो तेरी रक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जब तेरा कोई नहीं है मेरे सिवा तो तेरी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, अपने सर पे लेता हूँ। सुनो, एक गुरु जी ने चेले को ज्ञान दिया, बिल्कुल आपकी तरह चेला था। गुरु जी ने चेले से कहा सुनो, सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। तो चेला बोला ठीक है, सब कुछ भगवान की मर्जी, मान लिया उसने गुरु जी की बात। अब वो रास्ते से जा रहा था तो हाथी आ रहा था। अब हाथी आ रहा था, हाथी के ऊपर महावत बैठा था और महावत चिल्ला रहा सुनो भागो, हाथी बौखला गया है, पागल हो गया है, भाग जाओ जल्दी, भागो भागो, ये हाथी उद्दंड हो गया है, पागल हो गया, रौंदता आ रहा सबको, भागो। और वो चेला सामने खड़ा, बोले गुरुजी ने कहा सब भगवान की इच्छा है, सब भगवान की इच्छा। वो चिल्ला रहा हट जा हट जा, बोले नहीं गुरुजी ने कहा भगवान की इच्छा है। हाथी आया, उठा के पटक दिया, नस नस टूट गई, लंगड़ाता गया। बोले गुरुजी आपने तो कहा था भगवान सबके रक्षक हैं, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, मैं तो भगवान के भरोसे खड़ा था, तो भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की? जब भगवान सब करते हैं तो भगवान। गुरुजी ने बोला ये बता वो हाथी के ऊपर कोई बैठा था? बोले हाँ बैठा था। बोले वो कुछ कह रहा था? बोले कह रहा था हट जाओ हट जाओ। गुरुजी ने कहा कि यदि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है तो वो महावत भी भगवान की इच्छा से कह रहा था कि बेटा हट जा, वो भगवान की आज्ञा थी, हट जा। तो आपको जो हम समझा रहे हैं ये भगवान की आज्ञा है कि सुरक्षित रहो। हाँ ये तो है सुरक्षित, तो हाँ। वैसे कोई भी अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं करता सकता, सुरक्षा करने वाले तो हमारे ठाकुर ही है। भगवान सबके रक्षक हैं। हाँ वही रक्षक है, लेकिन हम अगर हम अपनी ना चलाएं, अगर हम अपनी ना चलाएं तो वो अपनी चलाते चलो हैं। हमारा जो धर्म है आपको समझाना, एक गुरु के नाते, एक भाई के नाते कि भाई महिलाओं को खुले में नहीं रहना है, सुरक्षित रहना है। नहीं। अब आपको जो अच्छा लगे वो आप करो, भगवान की राह पर चले हैं, अच्छी बात है, चलो भगवान आपकी रक्षा करें, ये प्रार्थना है। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी सर मेरा नाम लाल बचन यादव है और मैं बलिया जिला उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा। तो गुरु जी मैं अपने परिवार से बहुत परेशान रहता हूँ। क्यों? जैसे मेरी वाइफ है ब्लाइंड है, उसको भी नहीं दिखता है। आपको कब से नहीं दिखता? मुझे बचपन से ही नहीं दिखता है। और पत्नी को? उसे भी नहीं दिखता है। तो पत्नी और आप दोनों खुश नहीं है? मैं तो खुश हूँ। हाँ ठीक ना, जैसे मियाँ बीबी में कभी छोटी मोटी सर भैया क्या बोलते गुरु जी, मैं गाड़ियों में सामान बेचता हूँ। ठीक है जी, और हजारों धक्के खाने के बाद में 1500 कमा के ले आता हूँ। ठीक है।
और वाइफ बोलती है मुझे 10,000 का ये चाहिए वो चाहिए, मैं देने के लिए हर चीज़ तैयार रहता हूँ, देता भी हूँ, ठीक ना। ठीक लेकिन है। कभी काल थोड़ी बहुत अगर मैं गुस्सा में कुछ बोल देता हूँ, डांट देता हूँ, तो वो नाराज़ होकर मायके यहाँ भाग जाती है। तो आपकी पत्नी क्या मांगती है 10,000 का? उसका कहना में मुझे लहंगा दो, साड़ी दो, मैं सब कुछ देता हूँ, उसने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है गहना ना। भी दिया आपने? गहना? जी, गहना भी सब कुछ वो मांगती है, मैं देता भी हूँ। और मेरा ये कहना में वो कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, तुम्हारे पास नहीं रहना चाहती हूँ। सर गुरुजी, मेरे जो सास ससुर है बहुत गरीब है। अच्छा। बहुत गरीब है लेकिन दिल के बहुत साफ है, जी। ठीक ना। वो बोलते हैं मैं अपना बेटी नहीं भेजूंगी। तो ये बताइए गुरुजी, क्या अपने वो मायके में दिन बिता लेगी? अपने 7 बहन हैं, 1 भाई है। नहीं तो आपकी सास अच्छी है, ससुर अच्छे हैं, तो वो उनको समझाते क्यों नहीं है कि बेटा पति के पास रहो? अब वो नहीं समझाते हैं, वो अपने माँ बाप की बात नहीं मानती है, 2-2 बार भाग भाग के चली गई है। 1 महीने से बातचीत नहीं हो पाती है गुरुजी। तो आपके बच्चे हैं? नहीं, बच्चे तो फिलहाल नहीं है। 2023 में मेरी शादी हुई थी। ठीक है, तो अभी बच्चे नहीं हुए? नहीं नहीं। और गुरुजी, और एक मेरा समाज के प्रति एक मेरा और एक प्रश्न है। बोलो। गुरुजी देखिए, समाज के अंदर धूम्रपान और ये दारू वगैरह चलती है जी। तो जिससे कई बहनों का घर में शांतियाँ नहीं रहती है, जी। ठीक ना। कई लोगों के घर में, कई लोगों के बच्चे बीवी बहुत से ऐसी चीज़ों के लिए तरस जाते हैं, ठीक ना। और समाज में बहुत ऐसे, मैं देख नहीं सकता हूँ तो क्या, लेकिन मैं बहुत सुनता भी हूँ, समझता हूँ। भगवान ने आंखें ली है, मेरी बुद्धि और दिमाग नहीं लिया है। तो कभी सोचता हूँ ऐसा मुझे मौका मिले, ऐसा कोई ऐसा समय आए, ठीक है, अगर इस चीज़ को मैं सोचता हूँ कि जड़ से मिटाने के लिए जो दारू ना बिके, सभी बहन बेटियों का घर में शांति रहे, ठीक ना। अगर इसके लिए गुरुजी कभी मुझे जरूरत पड़ेगी प्राणों की आहुति देने के लिए, तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, ठीक है। अगर एक इतना बड़ा विचार है आपका, अगर समाज एक को नशा मुक्त देखना चाहते हैं आप? जी 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 सर, मैं नशा मुक्त देखना चाहता हूँ। अगर एक बहन की घर विधवा हो गई तो लाखों बहनें, लाखों हमारी बेटियां सुरक्षित रहे, इसलिए ज़्यादा मुझे खुशी कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आपको दिखता नहीं है? नहीं। कभी आपने भगवान से शिकायत नहीं की? आपको भगवान से शिकायत है कि नहीं? शिकायत तो खैर क्या है, देखिए भगवान के, वो तो कोई भी, भगवान तो नहीं चाहते हैं कि समाज के अंदर में ये सब चीज़ें हो। नहीं, जैसे आपको नहीं दिखता जी, तो आपको कभी शिकायत नहीं है कि भगवान आपने मुझे आंखें क्यों नहीं दी? शिकायत तो मुझे नहीं है, मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं। जो लोग देखते हैं वो कितने खुश हैं। वाह। जो लोग हाँ। देखते हैं, गाड़ी लेकर चलते हैं, एक्सीडेंट होती है, रास्ते में क्या से क्या होती है, दारू पीकर चलते हैं जी। लेकिन आज तक मैं चलता हूँ, ऊपर वाला की कृपा से आज तक मेरी एक शरीर में खरोच तक नहीं आई, हर जगह अकेले आना जाना करता हूँ। वाह। देखो, आँख वाले उनका एक्सीडेंट हो जाता पर इनको दिखता नहीं है, और इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, अकेले चलते हैं और ये पैसा कमाते हैं। और देखो, ईश्वर के प्रति शिकायत नहीं है। जिनकी आंखें हैं वो शिकायत करते रहते हैं, भगवान ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और ये अपना मन लगा के कर्म करते हैं। इनसे सीखना चाहिए लोगों को। और इनकी पत्नी से मैं कहूँगा, आपकी पत्नी से मैं कहूँगा कि आप अपने पति का साथ दीजिए और गहना और पैसे से मन हटाइए और अपनी ज़िंदगी बिंदास चलाइए। गहना सब कुछ नहीं होता, नहीं, सोना चांदी कुछ नहीं होता। जिंदगी में प्रेम ही सबसे बड़ा धन होता है, आपसी प्रेम। बिल्कुल गुरु जी। तो मेरी वाइफ का नाम है रिंकी यादव और मेरा नाम लाल बचन यादव है। आइए, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसका वीडियो गुरुजी मेरे व्हाट्सएप पे भेजवा दीजिएगा। तो आप व्हाट्सएप भी चलाते हो? जी, मैं टच वाला मोबाइल भी चलाता हूँ, मैं ऑनलाइन लेन देन सब कुछ करता हूँ गुरुजी। तो आपको दिखता नहीं है, पर कैसे करते हो? गुरुजी, मेरे मोबाइल में सारा फंक्शन बोलता है। अच्छा, अभी आपने सेल्फी भी ली? जी जी, तो ये देखिए। शाम के 7:33। तो ऐसे सारा फंक्शन मेरे मोबाइल में बोलता है गुरुजी, जिसके तो जरिए जैसे आज आपने सेल्फी ली हमारे साथ जी, तो सेल्फी ली है, तो वो कैसे आप डालोगे, कहाँ डालोगे, किस प्लेटफॉर्म पे, क्या करोगे उसका? और
कैमरा क्या बोलते हैं व्हाट्सएप के जरिए मैं अपने ससुराल में भेजना चाहता हूँ। अच्छा भेज ले, गैलरी से निकाल लेते हैं फोटो। जी जी सब निकल जाता है, मैं देख नहीं सकता हूँ लेकिन किसी से व्हाट्सएप पे भी करा लेंगे। फोटो की पहचान तो हमसे नहीं हो पाती है जी, पर हाँ ये है कि फोटो वोटो मैं भेज सकता हूँ। कुछ अच्छा। काम है जो मैं कर सकता तो हूँ। आपने पढ़ाई भी की है? जी मैं पढ़ाई भी किया हूँ, पॉलिटिकल साइंस ले बीए थोड़ी बहुत किया हूँ और मुझे संगीत भी थोड़ी बहुत, नाल तबला हारमोनियम भी बजाने आती है गुरुजी। अगर आपके ऐसे कभी सेवा करने के लिए मुझे मौका मिले तो इसे मैं जरूर पूरा करूँगा। पहले आप अपनी पत्नी के घर जाइए जी जी और पत्नी को मना के लाइए, चलो भाग्यवान। जी ठीक है, सास ससुर को समझाओ कि पत्नी का धर्म है पति का साथ निभाना, और आप दोनों एक दूसरे का साथ दीजिए खूब, उसका आप साथ दीजिए, आपका वो साथ दें। अब क्या करे गुरुजी, जैसे आजकल की कहावत नहीं कही जाती है कि असली घर उजाड़न माँ ही होती है। तो उनकी माँ कहती है कि हमारी बेटी की जिंदगी बनना होगा तो यही बन जाएगी मायके में। जी माँ उनकी यही बोलती तो है। फिर आपने उनकी माँ से बोला नहीं कि मायके में जिंदगी बन जाती, तो आपने विवाह ही क्यों किया, बना लेते जिंदगी। बोलती है कि मैं कर दिया भाई, शौक था हमने कर दिया, यही सब बात है गुरुजी, इसलिए मैं बड़ा ही अंदर से टूट चुका हूँ। नहीं टूटिए मत, आपको भगवान का सहारा है और भगवान का नाम जपा करिए, श्रीमन नारायण। भगवान ही अंतिम सत्य हैं, जी ईश्वर ही सबका कल्याण करेंगे। ना पत्नी किसी का कल्याण करती, ना पति, ना बेटी, ना बेटा, ना संसार, ना पैसा, सबका कल्याण भगवान ही करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी कि मेरी वाइफ जो कुछ मांगती है मैं देने में पीछे हटता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं कमाता किसके लिए हूँ, उसी के लिए। सही है। और मैं सोचता अब बस देखो इनकी पत्नी को सोचना चाहिए कि बेचारे अंधे होके भी कमाते हैं, और कमाते हैं फिर भी पत्नी इसलिए भाग जाती है कि वो सामान जो मांगती है बेचारी ये कहाँ से लाएं। नहीं, मैं मेरे में गलतियाँ थोड़ी सी ये है गुरुजी कि मैं गुस्सा में थोड़ा बहुत डांट बोल देता हूँ, और डांटने बोलने के बाद मैं माफ़ी भी मांगता हूँ गुरुजी। अब ये बताइए गुरुजी कि प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला और हो और डांटने वाला और हो, अलग अलग तो नहीं ना हो सकता है। जो प्रेम सही है, करेगा जो प्यार वही करेगा वो डांटेगा, पर तो आगे से आप चुप रहा करो, ना डांटा करो। ठीक है, मैं नहीं डांटूंगा गुरुजी, पर आप यही ऊपर वाला से कृपा है कि देखिए हर किसी के ज़िंदगी मायके में नहीं बीत सकती है। जब अच्छे अच्छे लोगों को दिक्कत परेशानी होती है तो वो तो ब्लाइंड है। ठीक, जब तक माँ बाप है उसके जिला लेंगे, किसी तरफ खिला पिला लेंगे। एक भाई है। आपका घर है? जी जी मेरा घर है बलिया जिला में, उत्तर प्रदेश। तो और आपके माता पिता हैं? जी मेरे माता पिता भी है गुरुजी। कितने भाई हो आप? भाई में मैं अकेला हूँ। अच्छा जी तो घर वर मतलब सब कुछ है आपका? जी घर मेरा बंगाल में भी है, और मुझे बंगाली भी आती है बोलने। अच्छा जी तो बोलो जरा सी बंगाली, बताओ। बंगाली में एक हम बात बोल रहे हैं, बताना मतलब क्या है। ठीक है पूछिए। तुम्बा 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 खम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा, बताओ क्या मतलब है इसका। नहीं नहीं, जैसे बांग्ला में कोई हमसे बातचीत करेगा, अपना बाड़ी कोथाয় আপনি এখানে কি কাজ করেন, কি গুরুজি আপনার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল, তাকে বাংলায় बोला उचित, बुझलें गुरुजी। जी जी सही है। और कौन सी भाषा आती है आपको? और भोजपुरी भी आती है गुरुजी। भोजपुरी तो मेरी मातृभूमि भाषा है। बा बहुत बढ़िया बा गुरुजी, ठीक बा, बहुत बढ़िया बा। और हमें कछु- वो छोटा मोटा एगो सिंगरो है गुरुजी, हम भोजपुरी गाना वाना भी गाइला। तो गाइला सुनाइला फिर कछु सुनाईदा, सुन ले हम सब। ठीक है सुना देता हूँ। हर गंगा जी नहाई बोए मैया, हर जाला वाले अइबो, आवांगना लिपाही बोए मैया, काला साधा रइबो। तो ऐसा ही कुछ गाना भी है गुरुजी कहीं कहीं। अब अच्छा है, अब जाना पत्नी के पास, उनको भी एक गाना सुनाना और लेके आना। ठीक है गुरुजी जरूर। ठीक है जी गुरुजी। अब जाके राधे राधे उनको गुरुजी। बोलना कि दुल्हन तो जाएगी दुल्हे राजा के साथ है। गुरुजी आपके यहाँ आने पर जो मन के जो वो होते हैं भड़ास, वो मन में कैसा लगता है कि मैं किसी अच्छे जगह पे आ गया हूँ और मन को शांति मिलती है गुरुजी। आपको शांति मिली? जी गुरुजी। गौरी गोपाल में आके जी गुरुजी। यहाँ की सेवाओं को आप
यहाँ अखंड रसोई चलती है, वृद्ध माताएं रहती हैं, दर्शन किया आपने सब, मतलब देखा चीजों को? देखा तो मैं नहीं गुरुजी, लेकिन मैंने महसूस बहुत किया गुरुजी। हाँ। गुरुजी देखिए, आंखों से ही देखना नहीं होता हाँ, है। मैं मतलब देखने का वही मेरा भाव है कि आपने महसूस किया। जी गुरुजी। अच्छा लगा आपको? जी बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ का अन्न भी खाया गुरुजी। अच्छा, ठीक ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और जितना भी मैं प्रशंसा करूँ गुरुजी बहुत कम है। चलिए आप आए, इसके लिए धन्यवाद। भगवान करे आपकी गृहस्थी जल्दी बसे और आप दोनों खुश रहें, और जल्दी बाल गोपाल होए तो उनको लेके आना वृंदावन फिर से। बिल्कुल गुरुजी। और गुरुजी एक छोटी मोटी हमारे तरफ से कुछ, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन जो है मैं कुछ देना चाहता हूँ गुरुजी। क्या? जो हमारे जेब से निकल जाए गुरुजी। ठीक है, क्या है ये बताओ। और गुरुजी ये तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ, जो भी कुछ धनराशि है आप गुरुजी। बताओ कितना है जो आपके हाथ में है, बताओ। क्या होगा गुरुजी, ये 100 के आसपास कुछ होंगे गुरुजी। तो 100 रुपए का दान आप वृद्ध माओं के लिए और यहाँ की सेवाओं के लिए करना चाह रहे हैं? बिल्कुल गुरुजी। वाह, ये आपके 100 रुपए लाखों के बराबर हैं। गुरुजी मैं तो सोचता हूँ कि जितना भी कमाऊँ आज से, उसमें से कुछ पैसा हर एक महीने में बचा कर इन वृद्ध माताओं के लिए, जैसे हमारी अपनी माँ, वैसे ये भी हमारी माँ है। देखो, ठीक ना, अगर मैं महीने का 20,000 रुपया कमा रहा हूँ तो उसमें से 500,000 रुपया जरूर यहाँ आएगा। वाह, देखो ये आंखों से दिख नहीं रहा, पर इन्होंने गौरी गोपाल की सेवाओं को महसूस कर लिया। जिनकी आंखें हैं वो देख नहीं पाए, लेकिन जिनकी आंखें नहीं हैं उन्होंने गौरी गोपाल की सेवाओं को महसूस कर लिया। इसलिए गौरी गोपाल की सेवाओं को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, भावों की जरूरत है। और ये भाव से आए, और देखो इन्होंने 100 रुपए का दान दिया, कितनी बड़ी बात है ना। और गुरुजी सेवा करने के लिए धन नहीं, लगन और मन होनी चाहिए। सही है भैया, सही है। और जब सेवा और लगन और मन होगी ना गुरुजी जी, तो धन तो अपने आप देने वाला ऊपर वाले होते हैं। सही है। मैं आपकी कोई सेवा करूं, बताइए मेरे लिए कोई सेवा हो तो। गुरुजी मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए गुरुजी, बस आपकी दुआएं मेरे लिए सेवा है गुरुजी। बिल्कुल आशीर्वाद है, भगवान सुखी रखें आपको, खुश राधे रहिए। राधे गुरुजी। और कुछ कहना है? नहीं गुरुजी, ये लीजिए, दे दीजिए। ठीक है, राधे राधे गुरुजी, खुश रहिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं आज अपने पति को और अपनी बेटी को लेके आई हूँ। जी बताओ। पहले तो लाइए। गुरुजी लाइए लाइए, मैं आपके हाथ से ले लूँ। देखो मैं आपको बताऊं गिन के कितना है, हैं? नहीं गिना आपने? देखो बिना गिने इनके पास जितना था पूरा दान कर दिया। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 रुपए का सहयोग है। पूर्ण अंक है 9, सही है। अंक पूरे कितने होते हैं? 9, 90, 9 पूर्ण अंक है। आपने पूरा दान दिया, पूरा सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गौरी गोपाल की सेवाओं के लिए आपने जो 90 रुपए दिया, हमारे लिए लाखों के बराबर है। ठीक है, हम इन्हें संभाल के रखेंगे आपके पैसे को। खुश रहिए। गुरु जरूर भेजेंगे। हम जेब में कभी पैसे रखते नहीं हैं, पर आपके पैसे अब हम इसको जेब में रख रहे हैं। ठीक है, मैं ऑस्ट्रेलिया अमेरिका घूम के आ गया, मेरे जेब में 1 रुपया नहीं था। अर्थात जेब में पैसे रखने की आदत नहीं है, लेकिन इनका पैसा मैंने रखा। चलिए आप बैठिए और प्रसादी पाइएगा, और जल्दी आइएगा श्रीमती को लेके। और मेरा निवेदन है उनसे कि जल्दी वो आपके साथ रहें, खुश रहें, प्रेम से रहें।